हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम सीखते क्या है, पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। कहने का हमारा तात्पर्य है ना कि जैसे कि पॉलिटेक्निक में बहुत सारे बच्चों का एक बैकलॉग होता है ना, जो कि मैथ जल्दी क्लियर नहीं होता ना। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे ना तो आप लोग का बैक क्लियर हो जाएगा, 100% आप लोग का नंबर मिल जाएगा। ठीक, और जिसका बैकलॉग नहीं लगा ना उसके लिए बहुत मोस्ट वीडियो है, ताकि वह उसका बैक नहीं लगेगा। ठीक, तो आइए वीडियो के अंदर हम चलते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। ध्यान देना, समाकलन का बहुत मोस्ट वीडियो उठाए हैं, इसको आज कराएंगे महामैराथन। लेकिन हाँ, वीडियो को अगर आप लोग स्किप कर देंगे ना तो पक्का आप लोग नहीं सीख पाएंगे ना। तो चलिए आप लोग इसको सीखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, एकदम डिफाइन करेंगे आप लोग भी। इसका समाकलन पहले हम करेंगे तो क्या होता है, देखो पहले क्वेश्चन मिलता है तो हम उसको समाकलन करते हैं ना। हाँ, 12 में जो पढ़े ना, 12 पढ़कर जो गए हैं वो बहुत बढ़िया समझेंगे। ठीक, इसका होता है क्या होता है, देखो ये सेम हो जाएगा, बस इस तरह लिखो। ठीक, इतना लिखे, इतना हमने कर दिया, बस क्या करें ऊपर नीचे प्लस कर दो। देखो हमने +1 कर दिया, आप बटे लिखकर 1 प्लस इतना कर। इतना करने के बाद एक बात और बात ध्यान ना, प्लस में हम इसको ऐड कर देते हैं, इसका नाम बोला जाता है कॉन्स्टेंट। ठीक, यानी कि नियतांक। एक बात ध्यान देना, ये हमारा अचर पद है। ठीक, ये भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके, इसका देखो ये जो हमारा के है ना, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, पहले हम के को बाहर लिखेंगे। के को जब के ये बोला जाता है अचर पद, जब हम सी लिखेंगे अचर पद है। ठीक, तो इसका समाकलन नहीं होगा ना। अब उसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम तब लिखेंगे क्या, dx, तब हमारा केवल dx बच जाएगा। अगर dx कहीं पर भी लेना उसका समाकलन हमारा x होता है, ये बात ध्यान है। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, के हो गया, और इसका जब dx का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा जो बचा प्लस सी यानी अचर पद, इतना हो गया। ठीक, अब देखो सबसे मोस्ट बात, ये वाला सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये की पावर एक्स है जो कि लॉग में जाता है। ठीक, ये तो हो जाएगा, पहले वो लिखेंगे ए की एक्स पावर इतना होगा ना। अब लिखेंगे, देखो बटे में क्या लिखेंगे, लॉग हो जाएगा, लॉग ई की पावर, और जो हमारा क्या था ए एक्स यानी ए ही हो जाएगा। ठीक, और प्लस हमारा ऐड कर देंगे सी। हालांकि अगर हम भूल जाएंगे प्लस सी ऐड करना, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा, ये प्लस सी हमको दिखाता है कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, फिर बाद में हमने ऐड अचर पद कर दिया। ठीक, अब हमारा ये होता है जो कॉस है, कॉस का समाकलन होता है साइन एक्स। ठीक, तो हम लिख दे रहे हैं कॉस का समाकलन होता है जो कि साइन एक्स प्लस सी कर दे रहे हैं। ठीक, इतना हो गया ना। अब देखो, और कॉसेक स्क्वायर, देखो क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या होता है, इसका जो होता है ना माइनस में लगा देंगे, पहले माइनस लगा देंगे। अब जल्दी बताओ कमेंट करके क्या होता है, कॉट होता है कि कॉस होता है। ठीक, यहां पर होगा क्या, कॉट होगा, क्या होगा, माइनस कॉट एक्स होगा। ठीक, देखो इतना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा हो गया किसका, कॉसेक स्क्वायर एक्स का। ठीक, अब आते हैं किस पे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका होता है क्या, कॉस एक्स होता है। देखो इसका होता है कॉस एक्स। ठीक, कॉस एक्स प्लस में कि माइनस में, आप लोग एक बात ध्यान देने, क्योंकि ये हमारा प्लस और माइनस बहुत मोस्ट बात है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक, माइनस लगा देंगे, फिर उसके बाद हम क्या जोड़ देंगे, प्लस सी जोड़ देंगे, तो हमारा माइनस में आता है प्लस सी। इतना होगा, इतना करने के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है, 1/x। बहुत मस्त बात है, 1/, मेरे भाई देखो 1/x का होता है समाकलन log x, सबसे मोस्ट बात है इसका जो होता है log x। ठीक, और सबसे मोस्ट बात यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, ये सबसे कंफ्यूजन करने वाली बात होती है मेरे भाई। पहले इसको ध्यान दो, जैसे कहीं पर दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया ई की पावर एक्सपोनेंशियल रहेगा, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ मत करना मेरे भाई, बस इसी को उठाकर आंसर बना देना। देखो ध्यान में क्या आएगा, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो वही आएगा। देखो इसमें प्लस सी ऐड कर सकते हैं, इसका करेंगे तो हो जाएगा ई एक्स, इतना इसका बस होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक, प्लस सी, और इसी का अवकलन करना रहेगा ना तो सेम ही आता है। एक बात ध्यान देना। ठीक, साइन, साइन का तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर कॉस का होता है साइन, तो यहाँ साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक, माइनस कॉस एक्स। देखो अब देखो सबसे मोस्ट बात आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। ठीक, अब देखो सेक, सेक का तो बहुत बढ़िया बात है, सेक का क्या होता है, 10x होता है ना। ठीक, देखो सेक का क्या हमारा आ जाएगा, सेक का हमारा सेक स्क्वायर एक्स का हमारा जो आएगा 10x प्लस सी। ठीक, कहने का मतलब है सेक स्क्वायर एक्स जहां मिल जाएगा ना उसका सीधे क्या होता है, समाकलन फटाक देना 10x कर सकते हैं। ठीक, इसकी देखो हमने क्या क्वेश्चन मतलब सूत्र बताया, 10 सूत्र बताया ना, 5 गो सूत्र आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम पेपर देने से पहले ये सूत्र आप लोग जरूर याद कर लेना, नहीं तो आप लोग पेपर नहीं दे पाए, नहीं बच सकते हैं ना। क्योंकि हमारा जो मैथ रहता है कॉन्सेप्ट ना, वो मेन मुद्दा हमारा फार्मूला पे ही रहता है। जब तक आप लोग फार्मूले के क्लियर नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक आप लोग क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि ये मैथ एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है ना, बहुत प्रॉब्लम कर देता है, फार्मूला जल्दी याद नहीं होता। ठीक, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए,
फिर उसके बाद हम इसको इरेज कर फिर हम नेक्स्ट वाला जो है फार्मूला उसको भी लिखकर समझा दे रहे हैं। ठीक, तो वीडियो से बने रहिए। हाँ तो चलिए अब हम देखते हैं क्या हमने क्वेश्चन मतलब फार्मूला लिख दिया क्या। समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी होता है यानी अचर पर। ठीक, कॉट एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन एक्स और रहता है टेन का। ये लेकिन होता क्या, इसको हम अभी सोल्व करेंगे। टेन एक्स का कैसे होता है पहले इसको सोल्व करते हैं। आप लोग कहेंगे सर जी लिख देना, लेकिन इसको प्रूव कर हम बताएंगे ये कैसे होता है। इसको सोल्व करते इधर जैसे क्वेश्चन में दे दिया है टेन एक्स डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे टेन को हम लिख सकते हैं क्या, इधर बता दे रहे हैं टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये होता है टेन एक्स बराबर। ठीक, ये ध्यान देना। तो हम इसके जगह इतना लिख देंगे, क्या लिखेंगे साइन एक्स बटा कॉस एक्स डी एक्स। अगर इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता दे रहे हैं ना। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको उठाएंगे नीचे वाला, नीचे को उठा करेंगे मानेंगे लेट। ठीक, लेट बराबर इतना कर दें, लेट इतना हो गया ना। अब लिखेंगे क्या, कॉस एक्स बराबर टी। हमने मान लिया कि कॉस एक्स बराबर टी। जब मानते हैं ना कोई चीज तो उसको हम पहले अवकलन करते हैं। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे, कॉस का अवकलन होता है साइन एक्स, तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स, इतना हो गया ना। फिर डी एक्स इतना हो गया अपॉन डी एक्स, इतना करेंगे मतलब देखो जब इसका हम अवकलन करते हैं तो साइन एक्स मिलता है, डी एक्स मिलता है। ठीक, बराबर इसका जब अवकलन करेंगे तो डी टी मिलेगा। ठीक, अब आप लोग बताइए साइन एक्स डी एक्स बराबर हमको क्या मिल रहा है, देखो टी मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं। देखो ये दिया है साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये दिया है ना। देखो यहाँ पर इसके जगह हम टी डी टी पुट करेंगे ना, तो हमने क्या करते हैं इन दोनों की जगह हम डी टी लिख दिए। बहुत बढ़िया, कॉस एक्स हमने क्या माना था, टी माना था। ठीक, तो हम लिख दिए टी। अब आप लोग बताइए हमने फार्मूला बताया था वन अपान अगर एक्स रहेगा तो उसका होता है लॉग एक्स, होता है कि नहीं। तो चलिए तो इसका हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा लॉग और क्या हो जाएगा टी, इतना हो गया ना। बहुत बढ़िया, अब इसको हम टी की जगह हम क्या माने थे, कॉस माने थे कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे क्या, तो लिख देंगे लॉग और टी की जगह हम लिख देंगे कॉस एक्स। ठीक, इतना हो गया और प्लस सी। एक इसका फार्मूला ये होता है, देखो ये हमने ये लिखा है ना लॉग सेक एक्स, ये भी होता है और ये भी होता है। अगर इसके आगे माइनस लग गया ना तो ये फार्मूला इतना हो जाएगा। ठीक, अगर पॉजिटिव है तो ये लॉग कॉस एक्स होता है। ठीक, ये ध्यान देना। उसी तरह हम इसका क्या करेंगे, इसको भी मानकर ही पुट करेंगे तो हमारा क्या मिलता है, फार्मूला मिल जाएगा। तो हम देखो फार्मूला का निगमन कैसे करा रहे हैं, कैसे कैसे होता है वो भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं। इसलिए आप लोग को बता दे रहे हैं ना कि वीडियो स्किप मत करना। अगर आप लोग वीडियो से बने रहेंगे ना तो बहुत अच्छी आप लोग के बीच में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दिया। ठीक, और एक फार्मूला होता है, सबसे मोस्ट फार्मूला होता है, देखो अगर मिल गया समाकलन, ये देखो समाकलन का चिन्ह है ना, अगर वन अपान अगर मिल गया, देखो ए का स्क्वायर कर दे रहे हैं प्लस इसका एक्स का स्क्वायर कर दे रहे हैं, इसका dx, इसका जब करेंगे तो क्या होगा, देखो इनवर्स वाला फार्मूला है, इनवर्स वाला। अगर इस तरह कहीं पर वैल्यू मिल जाए ना तो इसका इनवर्स फार्मूला, इसका होता है 10 इनवर्स x प्लस सी। ये देखो फार्मूला होता है। अगर इसके जगह एक भी रहेगा तभी होगा, इसके जगह हम एक भी कर देंगे, अगर एक का स्क्वायर तो बात वही रहेगी, क्योंकि एक जो है ना हमारा अचर पद है और ए भी जो हमारा है वो भी अचर पद है, यानी सी जो कॉन्सोनेंट बोला जाता है ना उसके लिए फार्मूला। देखो मोस्ट फार्मूला आप लोग के बीच में लगा रहे हैं ताकि इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं तो इसके बाद इनवर्स वाला दो और फार्मूला बता दे रहे हैं, फिर आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक, जो कि हम फार्मूला बताएं वो क्वेश्चन में कैसे यूज होगा उसको हम बताएंगे। ठीक, इसको देखते रहना। क्वेश्चन का फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला हमारा जो क्या था, अगर मिल गया समाकलन अंडर रूट में इस तरह कर दे, इस तरह 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर दे, कुछ मत करना। अगर इस तरह कहीं भी मिले ना बस सीधे उठाना, क्या उठाना, बस कुछ मत उठाना। देखो लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स, बस हो गया। 10 का बता दिए, साइन का बता दिए, हो गया ना। अगर यहीं पर अगर पहले ही माइनस हो जाए, अगर पहले ही माइनस हो जाए, इधर करते रहे, देखो इस तरह कर दे रहे हैं, अगर पहले ही माइनस हो जाए, क्या माइनस हो जाए ना तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस ये dx ध्यान देना, cos इनवर्स x प्लस सी, यानी इनवर्स वाला फार्मूला है। ठीक, साइन cos 10 इतना हो गया। और कोट में भी क्या रहेगा, देखो कोट का फार्मूला क्या होता है इधर बताते रहे, बहुत मस्त फार्मूला है। देखो ये समाकलन का चिन्ह है, -1 अपान क्या, एक का स्क्वायर कर दे रहे हैं प्लस एक्स का स्क्वायर, इतना कर देना है dx, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, देखो फार्मूला हमने करा दिया है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना,
अरे यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, प्लीज यार लाइक कर दो, ठीक। अब देखो इसके बाद हम आगे कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन, जो कि बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। देखो पेपर, पेपर आप लोग को दिखा रहे हैं, एक मिनट रुको, पेपर आप लोग के बीच में दिखा दें। जैसे ये देखो पेपर है ना, ये पेपर जो हर साल आता है ना, उसी को प्रीवियस पेपर बोला जाता है। इस प्रीवियस पेपर को हम इसको मतलब वीडियो के अंतर्गत आप लोग के बीच में सॉल्व कराएंगे, एकदम स्टेप बाय, इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। लेकिन आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए, तभी आप लोग के बीच में कुछ एक्सप्लेन करेंगे। देखो देखो कैमरा में देखो, अप्लाई लिखा है ना, देखो ये है अप्लाइड मैथ सेकेंड, इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोग के बीच में कराएंगे। देखो ध्यान देना, लेकिन आप लोग वीडियो से बने रहेंगे, तभी आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। इसको इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग के बीच में बता रहे हैं, ठीक। हाँ तो देखो हम दूसरा क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले हमने आप लोग का इसका फार्मूला पहले ही निगमन करा दिया, वीडियो में कराया था ना, 10 इनवर्स का मतलब 10x क्या होता है। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप, क्योंकि हम इसको बताए ना, क्यों एक्सप्लेन करें, चलो कर दे रहे हैं, ठीक। ताकि आप लोग कहेंगे सर जी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को बहुत बढ़िया बात बताएंगे। पहले इसको हम मान दे रहे हैं क्या, इसको लिखेंगे इस तरह, साइन x अपॉन कॉस x, इन क्या लिखेंगे dx, इतना कर दिए ना। तो आप लोग को बोले थे लेट बोल देते मानना, यानी मानना, तब क्या मानेंगे, cos x बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा sin x dx बराबर dt। इतना हो गया ना। अब देखो इस sin dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे ना, तो यहाँ पर लिख देंगे sin x की जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, और cos की जगह हम t लिख देंगे, ठीक। अब देखो 1/t का अवकलन होता है, समाकलन होता है log t, यहाँ पर हो गया log t। अब t के जगह हम क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे, तो यहां पर लिखते हैं log ब्रैकेट तक कर दे रहे हैं cos x प्लस, देखो हमारा आंसर मिल गया ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी बहुत पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक, ध्यान देना। और जो ये क्वेश्चन कर रहा है, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या दिया, d अपॉन dx इतना दिया ना, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक, ये आंसर आ गया। ध्यान देना क्वेश्चन को। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, जो हमारा क्वेश्चन दिया ना, इसका एक बहुत मोस्ट बात है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम लिखेंगे क्या, इसको लिख दे रहे हैं 1 बराबर, हम टोटल लिख दे रहे हैं क्या, x प्लस 2, एक ब्रैकेट में इस तरह कर दे रहे हैं, फिर क्या करेंगे x प्लस 3। हम इस तरह इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमको अभी देखो ये दो फैक्ट दिया ना, दो फैक्टर मतलब दिया ना खंड में, तो इसको जब तक हम इसके बराबर कुछ नहीं रखेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन तो आएगा नहीं ना, इसलिए हम इसको इस तरह कर रहे हैं, ठीक। बराबरी ए के बट्टे हम लिखेंगे टोटल इतना, क्या लिखेंगे x प्लस 2, इतना कर दिए, प्लस b के जगह हम क्या लिखेंगे, b के जगह हम लिखेंगे x प्लस 3, इतना करें। इतना करने के बाद आप लोग को एक बात बताते रहे ना, आप लोग पढ़े हैं ना भिन्न का सवाल, उसी पे ये लगेगा, ठीक, उसी पे लगेगा। तो कैसे लगेगा, देखो पहले क्या करेंगे, इसको तो हम सेम उसी तरह लिख दे रहे हैं, 1 अपॉन x प्लस 2 इन ब्रैकेट में x प्लस 3, इतना कर दिए। अब देखो इसका इसमें गुणा करो, तो यहाँ पर हो जाएगा a तो उसी तरह रहेगा, a आ जाएगा होता है x प्लस 3, इसका इसमें कर दिए, ठीक, प्लस का चिन्ह लगा दें, b को हम उसी तरह लिख दिए, ठीक, ब्रैकेट में x प्लस 2, x प्लस 2, इतना कर देना। अब देखो अब बट्टे में हमारा कुछ तो रहेगा ना, ये रहेगा ना, देखो x प्लस 2 इतना हो गया, और x प्लस 3 इतना हो गया ना, ध्यान देना इतना हो गया ना। आप देखो अब करने के बाद क्या करें, इससे टोटल ये वाला कट जाएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग को बता देना बराबरी के नीचे यानी हर से हर कट जाता है, और अंश से अंश वाला कट जाता है जब मिलता है तब, ठीक। तो इतना आ गया, ठीक। अब इसको हम इधर कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो कर दे रहे हैं। देखो अब इसको हम इरेज कर देना। अब इसको देखो हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले क्या, पहले लिखेंगे 1 बराबर हमारा क्या था, ए ब्रैकेट में x प्लस 3, इतना हो गया ना, प्लस b, और क्या हो जाएगा x प्लस 2, इतना कर देना। अब कुछ मत करो, बस जो हमारा यहीं से पकड़ लो, यहीं से कुछ मत करो, यहीं से पकड़ने का मुद्दा क्या रहता है ना, इधर हम बता दें, इतना ही बताएंगे, कुछ नहीं। x प्लस 2 बराबर 0 एक बार कर दो, और x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो x बराबर एक बार 2 मिल जाएगा माइनस में, और x बराबर एक बार -3 मिल जाएगा, ये मिल गया ना। आप कुछ मत करो, अब यहां पर रख दो क्या, x बराबर -2। जब a का मान निकालना रहेगा ना, a का मान निकालने के लिए लिख दे रहे हैं a के मान के लिए x बराबर -2 क्या रखने पर अगर हम -2 रख रहे हैं ना, देखो ध्यान देना, अगर हम x की जगह -2 रख रहे हैं, देखो बराबर a हो गया ब्रैकेट में -2 प्लस 3,
प्लस बी हो गया ना, -2 प्लस 2, ये +2 है, बढ़िया से लिख दे रहे हैं, ये हो गया ना। इससे ये वाला कट गया कि नहीं, माइनस प्लस कट गया ना, यानी कि क्या हो गया, ये हमारा हो गया जीरो। अगर जीरो में किसी नंबर को गुणा करेंगे तो वह जीरो हो जाएगा ना, तो इसकी कहानी टोटल खत्म, टोटल खत्म। तो इससे घटा दो, इसमें से घटाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बच जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसको घटाएंगे तो एक बचेगा, और एक में इससे गुणा करेंगे तो ए बराबर हमारा क्या मिल गया, एक मिल गया। देखो एक बराबर हमारा ए मिल गया। ये किस लिए मिला, जब हमने -2 रखा तब, और बी का मान निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। ठीक, देखो बी का ये ए के लिए मान हो गया और ये बी के लिए हो जाएगा। तो देखो यहां पर लिख दे रहे हैं, देखो क्या रखेंगे, 1 बराबर, ध्यान देना, ए ब्रैकेट में x + 3 प्लस, अब देखो यहां पर क्या रखना, मान रखना है ना बी के लिए, हम पहले लिख दे रहे हैं इसको, b x + 2, इतना कर दिया ना। अब क्या रखना है, -2, x लिख दे रहे हैं यहाँ पर, x बराबर -2 रखने पर बी के लिए, तो -2 रखेंगे, नहीं क्या रख रहे हैं, 3, -3 के लिए ना, 2 के लिए तो हो गया ना, -3 के लिए, -3 रखेंगे ना। देखो ये इस देख लो, अगर हम यही जो -3 रख दे रहे हैं, अगर यही जो -3 रख दे रहे हैं, ये तो पूरा कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये पूरा टोटल हमारा क्या मिल जाएगा, 0, तो 1 हो जाएगा बराबरी। और यहां पर रखेंगे क्या हो जाएगा, -3 अब +2, माइनस हमारा क्या हो जाएगा 1, और किसी में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, -b हो जाएगा। ठीक, तो माइनस को इधर हम पुट कर दे रहे थे, हमारा क्या हो जाएगा, b बराबर हमारा मान जो निकल कर आएगा वो हमारा क्या निकल कर, -1, ये हमारा निकल कर आ गया b का मान। अब कुछ मत करो, हमने जो माना था ना, ये इतना दिया था ना, अब इसी को लिख कर अब इसको सॉल्व करो, तभी हमारा आंसर आएगा। कैसे आएगा, वीडियो को देखिए, तो हम आप लोग को एकदम स्टेप स्टेप बता रहे हैं। ठीक, तो इतना कर लिया ना, अब इसको हम इरेज करते रहे, ध्यान देना, इसको देख लो एक बार, जहां नहीं समझ में आएगा उसको बताओ कमेंट में कि सर कैसे आया है, फिर उसको हम आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, एकदम वीडियो से बने रहिए, ताकि चलो इतना देख लिया ना, अब इसको हम इरेज करते रहे। हाँ तो देखो, e बराबर हमारा क्या था, 1 आया था, और b बराबर हमारा क्या था, -1 आया था, यही आया था ना, हाँ इतना आया था। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, कुछ मत करो, e की जगह हम इतना लिख दिया, ये क्या था, x + 2, इतना कर देना। अब समाकलन का चिन्ह लगा दो, ये समाकलन, ठीक, फिर क्या हमारा प्लस है ना, प्लस का चिन्ह लगा, इतना करने के बाद फिर b की जगह हमारा क्या, -1, फिर x + 3, इतना कर दिए ना। अब देखो ये माइनस तुमको कर देगा माइनस, माइनस कर दिया ना, इसको हटा देंगे, यहां से माइनस हो गया ना। अब देखो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे टोटल dx। अब एक बात बताइए आप लोग, इसको हम इस तरह और कर देंगे, 2 पार्ट में इसको एक और समाकलन इधर भी कर सकते हैं, ठीक, और यहाँ dx। जब इसका करेंगे टोटल तो हमारा हो जाएगा 1, मतलब इसका हो जाएगा log, देखो 1/x के रूप आ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा log, ये ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2, इतना हो गया ना। और इसका क्या हो जाएगा, -log x + 3, इतना हो गया ना। ये करने के बाद +c आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इसका आंसर आ गया है, लेकिन पेपर में इस तरह भी कर देंगे तभी आप लोग को नंबर मिल जाए। लेकिन एक फार्मूला होता है, लॉग का फार्मूला जो होता है वो होता है m/n, ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला जब लोग मिल जाए ना, तो इसको लिखेंगे log m - log n, इस तरह लिखेंगे ना, तो इसको हम उसी तरह लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन हमारा है वो हो जाएगा log x + 2, अब बट्टे हो जाएगा x + 3, देखो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक, +c। बहुत मोस्ट बात है, देखो आंसर आ गया ना, ठीक, 2 क्वेश्चन हमने करा दिया। अब तीसरे क्वेश्चन को एकदम आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। अगर कहीं पर भी डाउट हुए ना बच्चों, तुरंत कमेंट में करो कि सर यहाँ पर वे दिक्कत है, क्योंकि हम आप लोग के साथ खड़े, ठीक, आप लोग का बैक नहीं लगेगा, एकदम क्लियर करा देंगे, ठीक। और जिसका लगा है ना उसके तो एकदम बेफिक्र हो जाए, बस खाली हमारी वीडियो देखिए एकदम बढ़िया से, जैसे जैसे बोल रहे हैं उस तरह सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप लोग को एकदम बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं। तो चलो हमने क्वेश्चन लिख दिया, सी और डी लिख दिया ना। अब आप लोग के बीच में ये बताओ, क्वेश्चन कुछ आइडिया मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल बना है, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल, ठीक, कुछ आइडिया तो मिल रहा है। पहले क्या करेंगे, तो पहले कुछ मत करो, पहले हमने लेट माना, मान दिया ना, क्या माना, देखो माना लेट, इसको सोल्व कर रहे हैं, माना e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर x के बराबर हमने t मान दिया, ठीक। आप लोग बताएं, चाहे इसका अवकलन करो चाहे समाकलन, हमको वही मिलता है ना। इसको हम करेंगे तो इतना मिल जाएगा, dx हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, dt,
ठीक, इसका अवकलन करने पर भी सेम मिला, ठीक, और इसका जब अवकलन करेंगे तो dt हो जाएगा ना। तो हमने जब मान दिया तो इसकी जगह पुट करेंगे, क्या करेंगे, इसकी जगह हम टोटल इसके dx हम dt पूरा कर रहे हैं, ऊपर dt हो गया, अब बटे इतना कर दिए। अब आप लोग बताइए 1 प्लस इसके बराबर हम क्या मानते, टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप लोग के लिए फार्मूला लिखवाए थे, फार्मूला क्या था हमारा, अंडर रूट में डी अपॉन डी एक्स, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स, यही फार्मूला लिखवाए, ठीक। तो इसका जो समाकलन होगा तो ये डायरेक्टली कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी, इतना हो गया ना, प्लस सी। अब आप लोग बताइए टी की जगह हमने क्या माना था, तो इतना माना था, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स की पावर ई एक्सपोनेंशियल पावर इतना प्लस सी। देखो आंसर आ गया फटाक। इसीलिए आप लोग को बताया था ना कि अगर आप लोग फार्मूले याद कर जाएंगे ना तो बहुत अच्छा मतलब रहेगा आप लोग के लिए, बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट रहेगा, ताकि देखो एक लाइन में आप लोग ने इसका आंसर बता दिया। अगर यही फार्मूला नहीं याद रहता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक, अब इसको आ जाते हैं, इसका ये वाला मुद्दा बहुत बढ़िया है। ये कहानी क्या रहती है, ये जो रहता है ना, ये दो चर है, देखो एक चर यस है, एक्स, एक चर लॉग है। ये देखो एक इस पर काम करता है, आई लेट, इसका मतलब पहले समझो, ये इसी पर काम करता है, इसी फॉर्मूले पर काम करता है। आई मतलब होता है, क्या होता है, इनवर्स कर सकते हैं, ठीक। लेट मतलब होता है, यल मतलब होता है लॉगरिथम, लॉग वाला फंक्शन। आई वाला होता है इनवर्स वाला फंक्शन, जैसे कि इनवर्स ये हुआ, साइन इनवर्स हुआ ना। और यल का मतलब होता है लॉगरिथम, जैसे लॉग क्या होगा, इतना होगा। ए का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। एक मतलब अर्थमेटिक मतलब एक्स वाई जेड जो भी मिले, ठीक। और टी का मतलब होता है टेग्नोमेट्री, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा मिल जाए ना उसको। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जो ये है एक्सपोनेंशियल, कहां गया, ई वाला, ठीक। ये बताता है कि हमको पहले कौन सा नंबर लेना। अगर इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा तो पहले हम क्या लेंगे, इनवर्स वाला लेंगे, ठीक। उसके वाला लॉग, पहला नंबर इसको देंगे, दूसरा इसको देंगे, तीसरा इसको देंगे, चौथा इसको देंगे, पांचवा इसको देंगे। तभी समाकलन आप लोग को बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप हो सकता है, ठीक। अगर हम किसी और को इसमें से देंगे ना तो आप लोग जाकर मतलब बच सकते हैं, हालांकि आंसर आएगा लेकिन बहुत बड़ा चल जाएगा और उसमें आप लोग बच सकते हैं, ठीक। लेकिन इस सीक्वेंस फॉलो करेंगे ना तो एकदम बहुत बढ़िया से आप लोग का मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले हम किसका इसमें प्रयोग करेंगे, जल्दी बताओ कमेंट करके, वीडियो देख रहे हो ना जल्दी बताओ। पहले हम इसको किसको करेंगे, अर्थमेटिक करेंगे ना। देखो कि पहले लॉगरिथम का करेंगे, पहले देखो सीक्वेंस मिलाओ, पहले हम इसका करेंगे, यानी फर्स्ट इसको देंगे, फर्स्ट और इसका सेकंड देंगे, कल मतलब ये देख लो, इस तरह हमने दे दिया, नंबरिंग कर दिया ना। अब इसको फार्मूला लिखते हैं इसका, उसके बाद आप लोग को एकदम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। हाँ तो चलिए हमने फार्मूले को लिख दिया ना आपके बीच। देखो ये सेकंड फलन है, कहने का मतलब इसको मतलब सेकंड फलन माने, इसको फर्स्ट फलन किस लिए माने आप लोग को बताए थे ना, आई लेट, इसके हिसाब से हमने माना था। देखो लॉगरिथम पहले आता है, उसके बाद ही ना अर्थमेटिक आता है जो कि एक्स वाई जेड आता है ना, इसीलिए हमने इसको दूसरा स्थान दे दिया, ठीक। तो पहले हम लिखेंगे क्या, पहले देखो फार्मूला पहले समझो, फार्मूला क्या है, पहले पहला लिख देंगे उसी तरह, फिर सेकेंड का समाकलन करेंगे, फिर माइनस, फिर समाकलन ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, डी अपॉन डी एक्स, यानी कि पहले का अवकलन करेंगे, फिर समाकलन करेंगे सेकेंड का, फिर टोटल का फिर समाकलन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पहले देखिए तब समझ में आएगा। पहले फर्स्ट फलन को लिखो लॉग एक्स लिख दिए, समाकलन का चिन्ह, अब एक्स को लिखो एक्स डी एक्स, ठीक, माइनस, फिर समाकलन लगाओ, फिर एक ब्रैकेट बनाओ, फिर डी अपॉन डी एक्स लिखो, इसका मतलब होता है अवकलन। अब अवकलन किसका करना है, फर्स्ट फलन, इसका अवकलन करो, फिर समाकलन का चिन्ह लगाओ इसी में, लगाने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखो अब सेकंड फलन है, सेकंड फलन हमारा क्या है, अब बताओ फर्स्ट फलन हमारा क्या है, यहाँ पर लॉग रहेगा, फर्स्ट फलन है, देखो यहाँ पर फर्स्ट फलन तो लॉग हो जाएगा, लॉग ये। मेरे भाई देखो ध्यान देना, गलती मत कहीं करना, नहीं तो बहुत इसमें उलझ जाओगे, ठीक। देखो फर्स्ट फलन हमारा हो गया लॉग है, सेकंड फलन का अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये, अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dx। अब एक बार टोटल क्या करना है, अवकलन समाकलन, देखो ध्यान से देखना, इसका हम लिख देंगे क्या, log x, हो गया ना log x। इसका जब समाकलन करेंगे ना तो आप लोगों को फार्मूला बताए थे, इसकी पावर जुड़ जाएगी, 2 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, ठीक, माइनस। अब देखो चिन्ह हो गया समाकलन, इसका जब हम अवकलन करेंगे, क्योंकि ये अवकलन का चिन्ह है तो log का अवकलन होता है 1/x गुणे। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर दो। अब हम किसको करना है, टोटल का करना है ना, टोटल का कर देंगे। अब आप लोग बताइए, कुछ मत बताइए, इस वाले एक्स से ये वाला ऊपर वाला कट जा रहा है, कट जाए। अब इसको हम इधर कर दें, देखो एक्स स्क्वायर लिख देना पहले, बटे 2 हो गया, फिर क्या दिया, लॉग एक्स कर दिया, फिर क्या दिया, माइनस कर दिया। अब देखो अब इसको हमारा टोटल क्या बचा, समाकलन एक्स का क्या बचा, केवल एक्स बचा, एक्स बचा बटे 2,
तो इस दो को हम हालांकि इधर लिख दे रहे हैं, देखो इस दो को हम उठाकर 1/2 इधर कर रहे हैं, फिर कर देंगे dx। इतना कर दिए ना। अब देखो इतना करने के बाद अब हमारा क्या है, देखो पहले मिला लो एक बार, इतना कर दिए माइनस, फिर इतना x बचा ना, x हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे क्या, x²/2 लिखेंगे log x माइनस 1/2। अब इसका जब हम करेंगे तो x² हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना हो गया ना, देखो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से कॉमन कर देंगे। कॉमन कुछ करेंगे कि नहीं, अगर इतना भी कर देंगे आप लोग ना, तभी आप लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो हम इसको एक व्यवस्थित रूप से कर दे रहे हैं। यहां से कर देंगे क्या, x²/2। अगर इसको बाहर ले रहे हैं तो अंदर क्या मिलेगा हमारा, log x। अगर ये वाला दोनों बाहर निकल कर आया है यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, -1/2 प्लस c। ये भी हमारा एक आंसर बना। ठीक, देखो हमने क्वेश्चन को बहुत आसान से समझ लिया है। ठीक, अब मिलते इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, इसको इरेज कर देना है क्योंकि हमने क्या 10 नंबर कर दिया, 10 से ऊपर भी नंबर कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ तो देखो मेरे भाई, मैंने लिख दिया जो क्वेश्चन है ना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का आता है। ठीक, अगर आप लोग इसको कर लेंगे ना सॉल्व, तो ये 5 नंबर आपको दिला देगा। ठीक, तो आप लोग देखिए कैसे करेंगे। ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया ना, देखो इसको पार्ट पार्ट में तोड़ दो। ठीक, कहने का मतलब ये 5 नंबर का है, पहले बता दे रहे हैं आप लोग को 5 नंबर का है। ठीक, इसको पार्ट में डिवाइड कर दो ताकि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिल जाए। ठीक, जैसे करने का मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 10x dx प्लस 5 अचर पद है, इसको बाहर लिख दो, e⁻⁻7 कर दो, dx कर दे रहे हैं। ठीक, इतना करने के बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, प्लस फिर ये समाकलन का चिन्ह लगाओ, समाकलन हो जाएगा साइन फिर 7x प्लस 5। इतना कर दिया ना, dx। तो मेरे भाई देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये देखो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है आप लोग को बताए थे हम फार्मूला, कुछ मत करो, बस इसको क्या करेंगे, पहले इसको टोटल उतना लिख दो, 10 लिख दो, 2 कर दो, फिर बटे में कुछ मत करो भाई, जो यक्स की जगह ना, यक्स की जगह वही को लिख दो 2 इतना, फिर लॉग का प्रयोग करो, लॉग। ठीक, एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर कितना हो जाएगा 10। ठीक, यही हमारा होगा। एक बात ध्यान देना, इसका जब हम समाकलन करेंगे ना तो इतना मिलेगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद हमारा 5 है ना, 5 को हम उस तरफ लिख देंगे। ठीक, 5 लिखने के बाद इसका समाकलन क्या होता है, हमने बोला तो सेम वही मिलेगा ना, e⁻⁻7। और फिर क्या मिलेगा, बटे भी 7 मिल जाएगा, बटे -7। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन प्लस, इसका साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, फिर हो जाएगा 7x प्लस 5। ठीक, उतना करने के बाद अब ये जो हमारा ये है ना, इसकी बटे भी हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, लेकिन आप लोग बताइए कमेंट कर कि माइनस में होगा कॉस की प्लस में होगा। ठीक, माइनस में होगा कि प्लस में, जल्दी बताओ कमेंट करके, क्योंकि आप लोग को हम बताए थे फार्मूला। ठीक, क्या होगा जल्दी बताओ कमेंट करके। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो इतना कर दिए ना, अब देखो सीक्वेंस में कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 10 2x बटे 2 log e⁻10, फिर हमारा हो जाएगा -5/7 e⁻⁻7, फिर प्लस cos 7x प्लस 5/7 करते रहे। ठीक, प्लस सी। देखो ये एक नंबर का क्वेश्चन, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना, हमने इसको तोड़ कर कराया तो इतना जल्दी हो गया। ठीक, अगर आप लोग इससे सरमेट्टा करेंगे ना तो बहुत मतलब करने के बाद बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अगर आप इतना भी कर देंगे ना तो आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो हम अगला क्वेश्चन लिख कर उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ तो देखो ये क्या था, माइनस में था ना, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। कहने का मतलब है जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये माइनस में हो गया, और ये क्या है, ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं तुरंत वो देखिए और तुरंत कमेंट करिए। इतना हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया। हाँ तो देखो हमने दूसरा क्वेश्चन भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया, ये भी 5 नंबर का है। ठीक, 5 नंबर का, तो आप लोग को बताया था फार्मूला, ये फार्मूला है इसका। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसको मारेंगे, पहले बोले थे ना आई लेट के हिसाब से चलेंगे हम, आई क्या बोले थे, आई लेट, इस हिसाब से चलेंगे। तो पहले हमको किसको पकड़ना रहेगा, लॉगरिथम, पहले इनवर्स पकड़ेंगे, इसमें इनवर्स है नहीं, लॉगरिथम है नहीं, अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के बाद ट्रिग्नोमेट्री ना, तो फर्स्ट फलन आप इसको देंगे, फर्स्ट सेकेंड। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट फलन लिख दें, फर्स्ट फलन हमारा होता है x²। देखो इस हिसाब से चलेंगे, समाकलन का चिन्ह, फिर क्या है सेकेंड हमारा साइन x है, फिर क्या होता है dx, इतना हो जाएगा माइनस। अब देखो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा समाकलन, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा d/dx। करने का मतलब हो जाएगा फर्स्ट का, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, फिर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, सेकेंड का समाकलन यानी साइन x dx, फिर टोटल का समाकलन कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे,
देखो अब क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फलन हम लिख दिए, देखो फर्स्ट फलन हमने लिख दिया ना, लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन, साइन का होता है माइनस कॉस, तो कॉस माइनस आगे लगा दे कॉस में, ठीक, माइनस हम कर दिए ना। अब इसको इसका देखो जो हम अवकलन करना रहेगा, देखो इसका अवकलन यानी 2 आगे आ जाएगा, ठीक, इंटू एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसका जो होता है ना, इसका जो हम क्या करें, देखो यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर इसका हमने किया था माइनस एक्स, हो जाएगा माइनस एक्स, अब ब्रैकेट इंटू dx, इतना हो गया ना। अब ये माइनस इधर आकर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस इधर आकर प्लस कर दिया, और दो को हम निकाल दे रहे हैं, दो हमारा क्योंकि एक अचर पद है। अब देखो एक्स इंटू कॉस एक्स डी। अब आप लोग बताइए, ये देखो दो फलन बन रहा है कि नहीं, दो बन रहा है, क्यों बन रहा है, देखो ये दो इंटू है ना, देखो दो हो गया, तो सबसे ऑफ किसको मानेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ इसको मानेंगे, सेकेंड इसको मानेंगे, ठीक। अब यहां से भी हम यही फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक, इसको प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे क्या, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2, फिर इसको करने के बाद एक ब्रैकेट लगाओ, लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फलन को लिख दिया हमने, लिख दिया, फिर क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। अब सेकेंड फलन का हम समाकलन करेंगे, तो कॉस एक्स हो गया dx माइनस, फिर क्या लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फलन का क्या करना है हमको, फर्स्ट का अवकलन करना है, फर्स्ट हमारा एक्स हो गया, फिर क्या करेंगे, हाँ फिर एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद इतना करने के बाद फिर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर किसका करेंगे, कॉस एक्स, इतना कर दिए ना, ये हमारा ब्रैकेट में है, ये dx है, ठीक। अब देखो फिर पूरे टोटल काम करेंगे अवकलन समाकलन, इतना करने के बाद अब आप लोग इधर आ जाइए, इधर 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 बता दे, देखो इधर बता दे रहे ना, इसको लिखेंगे क्या, देखो पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस 2, इतना दिया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट लगा दिया हमने, इसका हम लिख दिए एक्स, ठीक, और कॉस का समाकलन होता है साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स होता है समाकलन, तो इसका लिखेंगे हम साइन एक्स, इतना कर दिए, माइनस माइनस कर दिए, करने के बाद देखो इसका अवकलन होता है 1, जब इसका अवकलन 1 होगा ना, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 होगा तो 1 को छोड़ देते हैं, ठीक, फिर इसका जब अवकलन करेंगे कॉस का क्या होगा, साइन एक्स होगा, तो हमने लिख दिया साइन एक्स इन dx, इतना हो गया, ब्रैकेट इस तरह पर हो गया ना। अब कुछ मत करो, बस स्टेप बाय फॉलो करो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, इतना हो गया ना। अब देखो, अब 2 लिख दिया ब्रैकेट में, एक्स साइन एक्स, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, अभी बताए थे माइनस कॉस एक्स, ठीक, तो हम लिखेंगे माइनस कॉस, तो माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो हो जाएगा कॉस एक्स, इतना हो गया ना, बस बहुत बढ़िया, आप लोग का आंसर मिल गया। देखो अब क्या करेंगे, कुछ मत करो, इतना करने के बाद ना अगर चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, अगर चाहो तो यहीं से कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक। तो पहले बने रहिए वीडियो, देखो क्या हो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3, देखो आप लोग का आंसर मिल गया, ये आप लोग का आंसर है। हमने क्या किया, आप लोग के बीच में एकदम स्टेप बाय स्टेप आंसर को सॉल्व किया। देखो कहीं पर भी डाउट हो ना, थोड़ा भी ना कहने का मतलब आप लोग को डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो मतलब कायदे से इसको देख लिया, अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो उसको बताइए, ठीक। देखो एकदम आप लोग का आंसर है, हालांकि आप लोग इतना भी कर लेंगे ना, तभी आप लोग, अगर आप लोग इसको सिंपलीफाई भी करेंगे ना, करने के बाद इधर से कॉमन लेकर करेंगे तो अभी आप लोग का आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा ना। देखो हमने आप लोग को कम से कम 30 नंबर का सॉल्व करा दिया, ठीक, 30 नंबर का और सोल्व कर बचा 20 नंबर, उसको भी अभी सोल्व करा दे रहे हैं, ठीक। देखो हाँ, तो देखो हमने क्वेश्चन कर दिया, हालांकि ये कितने दो नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि इसको भी हमने उठा लिया ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करें, ठीक। पहले देखो क्वेश्चन क्या होता है, ये दिया है 7x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इतना दे दिया ना, कुछ मत करो, यक्स से सब में भाग दो, अगर हम यस में एक्स से सब में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, क्योंकि कट जाएगा ना। अब आप लोग बताइए, अब प्लस 5 की बटे तो कटेगा नहीं ना, 30 की बटे हमारा क्या रहेगा, यक्स ही रहेगा ना, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखो बाबू जिसके पास से यक्स है वही कटेगा ना, जिसके पास नहीं है तो केवल उसके बटे आ जाएगा ना। इसको कुछ मत करो, इसको क्या करेंगे, 7 को बाहर ले लो, ठीक, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो यक्स की पावर 3 आ जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, ठीक, प्लस 4 को बाहर ले लेते हैं, इसका जब करेंगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 2 हो जाएगा, प्लस 3 को हम बाहर कर दिए, अचर पद है, और 1 बचा तो इसका हो जाएगा प्लस, ये बहुत मोस्ट बात है, 5 को बाहर लिख दो और यक्स को इनवर्स कर दो, इतना भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको इतना कर देंगे ना, अगर इतना नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको अगर हम 5 को बाहर लेंगे तो कितना होता है, 1/x हो जाएगा, इतना होगा ना, इतना करने के बाद इतना होगा ना। अब देखो क्यों इसको बाहर लेंगे तो इसका क्या आंसर बचेगा, 7/2
एक्स क्यूब प्लस इसके काट दें 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लॉग एक्स। इतना कर सकते हैं ना, क्योंकि 1/x मतलब जो होता है log x होता है ना, ठीक। यानी कि देखो इतना हो गया। अब इसका क्या करेंगे, sec स्क्वायर x बराबर होता है 10x। इसका जो हमारा मिल गया वह 10x हो गया प्लस c। इतना कर सकते हैं। और इसका जो होता है उसका क्या होता है, उसको हम सोल्व करें। इस तरह वो फार्मूला होता है 10 इनवर्स x होता है। और जो लिमिट दिया है ना उसको क्या दें, 0 बराबर रखना है और 1 बराबर। देखो ये मतलब लोअर लिमिट होता है या अपर लिमिट होता है ना। देखो 10 इनवर्स क्या लिखेंगे, एक बार 0 लिखेंगे माइनस 10 इनवर्स 1 लिखेंगे। तो अगर आप लोग बताओ 10 जीरो अंश, यानी 10 जीरो कब होता है, ये तो 45 अंश का होता है। 10 45 अंश का होता है ना। तो अगर इस तरह इसको लिख कर भी सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर मिल सकता है, ठीक। हमें देखो क्वेश्चन आप लोग को एकदम छोटा बड़ा सब करा रहे हैं, 2 नंबर का, 1 नंबर का और 5 नंबर का भी करा रहे हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक। देखो हमने क्वेश्चन लिख दिया, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा। इसको हम पहले कैसे करेंगे, हालांकि इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको खंड करेंगे। खंड जिसको बोला जाता है गुणनखंड, आप लोगों ने पढ़ा है ना। पहले क्या करेंगे, हम इधर कर दें। देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखो अलग क्या करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, यानी कि 3 एक कम 3 और जोड़ने घटाने पर 4 मिलना चाहिए, ठीक। बीच वाली संख्या इसका मल्टीप्लाई करो कि 3 आना चाहिए। कोई ऐसा नंबर लो कि गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने घटाने पर हमको 4 मिला चाहिए। तो क्या मिल सकता है, बहुत सिंपल बात है, 3 गुणे 1। पहले देखो 3 गुणे 1 और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 मिल गया ना, संख्या बिल्कुल मिल गई। तो लिखेंगे क्या, 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1। इसको जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, गुणा कर देंगे तो 3 मिल जाएगा। अब देखो इसमें से कॉमन कुछ मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, देखो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3x। अगर 3x को हम बाहर कर दें तो अंदर क्या मिलेगा, x इधर से मिलेगा प्लस 1 यहां से मिलेगा, प्लस अगर यहां से कॉमन कर दिए, देखो 2 पार्ट बन रहा है। अगर प्लस हम यहां से कॉमन कर दें तो x प्लस 1 इतना मिल गया। अब देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा, और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। इतना हो गया ना। देखो कहने का मतलब एक ये दोनों ब्रैकेट सेम रहना चाहिए, आप लोग ये दोनों ब्रैकेट आप लोग का सेम रहना चाहिए, ठीक। और जो है हमारा बच्चा एक ब्रैकेट में ये वाला उठाकर ये वाला कर दो और एक ब्रैकेट इस तरह कर दो, ठीक। इतना कर दी ना। अब देखो इतना आ गया ना। अब इसको क्या करना है, कुछ मत करो, बस इसको जो हमारा आया ना, ये देखो a मान लेते, इसको b मान लेते। तो अब लिखेंगे क्या, 1 बराबर है, इसको कर दे रहे हैं। देखो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1 और x प्लस 1 इतना कर दिया ना। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बराबर a बटा x प्लस 3 x प्लस 1 कर दिए। अब प्लस b बराबर हम क्या कर देंगे, x प्लस 1। हाँ एक बात आप लोग को बताना भूल गए, देखो ये जो क्वेश्चन हमारा ना, ये आंशिक भिन्न के तौर पर मतलब द्वारा लग रहा है, ठीक। अगर आप लोग आंशिक भिन्न पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम ये क्यों इसको मतलब तोड़कर अलग कर रहे हैं, ताकि हमको समाकलन करने में उसका एग्जैक्ट आंसर मिल सके, ठीक। तो देखो क्या होगा, हाँ अब इसको क्या करेंगे, गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं, भिन्न वाला सवाल आप लोगों ने पढ़ा ना। 3x प्लस 1 कर दिया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 कर दिया, ठीक कर दिया ना। अब लिखेंगे क्या, अब इसको लिख देंगे क्या, हम लिखेंगे a ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 1 कर दिया, प्लस b ब्रैकेट में जाएगा 3x प्लस 1 इतना कर दिया ना, बराबर। अब क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 और क्या आ जाएगा x प्लस 1 इतना कर दिया ना। ये देखो इस वाले से ये वाला कट गया, इस वाले से ये वाला कट गया ना। अब कुछ मत करो, ठीक। करने के बाद आप कुछ मत करो, इसको पहले हम इरेज कर रहे हैं। करने के बाद कुछ मत करो, देखो पहले इसको मिटा दे रहे हैं। मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, देखो अब कुछ मत करो, इसको पकड़ो। क्या पकड़ना है, एक उठाओ बराबर a ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस b या 3x प्लस 1। अब आप लोग की बताए थे कि हमको x बराबर पुट क्या करना है और क्या नहीं। तो आप यहां से आ जाते हैं, यहां से इस वाले फंक्शन को देखो तो यहां से अगर हम पुट करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, 3x प्लस 1 एक बार लिख देंगे बराबर 0 करते रहे, एक बार x प्लस 1 बराबर 0। अगर x बराबर हम निकालेंगे पहले के लिए तो हो जाएगा -1 बटा 3 हो जाएगा, और दूसरे के लिए हो जाएगा x बराबर -1। ये हमारा मान निकल गया, ठीक निकल गया ना। अब इस मान को उठाकर इसमें पुट करो। एक बार हम -1 रख रहे हैं, अगर हम -1 रखेंगे, देखो यहाँ पर इमेजिन करो खाली, यहाँ पर हम -1 रख दिया, ठीक रख दिया ना। तो ये तुम्हारा -1 से माइनस पूरा कट गया, यानी कि टोटल जो हमारा ये नंबर बचा 0 आ गया ना।
अब इधर बात करें थे, अगर इधर हम -1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, जब यहाँ टोटल 2 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 1 बराबर 2b, यानी कि 2b। आगे कि नहीं, देखो आगे ना। अब इसको हम b बराबर जब लिखेंगे तो 1/2, देखो हमारा आ गया b का मान, हमारा आ गया क्या 1/2, ठीक। हाँ तो देखो ये क्या हमारा है -3 इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये माइनस हो गया तो ये माइनस हो गया, ठीक। ये बात ध्यान देना। इतना करने के बाद अगर आप लोग को घटाने में दिक्कत हो रही है ना कोई, तो बताइए। देखो इसको घटा दें तो इतना आ गया, ठीक। इतना आ गया ना, अब इतना, अब क्या हम लिखेंगे -3 लिखेंगे, एक बार इसमें -3 रख रहे हैं। अगर 1 बराबर ए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हाँ लिखेंगे यक्स -3 लिख लेना, तो -3 लिख दें, डायरेक्ट -3 लिख रहे, -3 1/-3, फिर क्या है +1। फिर अब देखो अगर यहां पर रख दे रहे हैं क्या -3 -1/3, अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या होगा +b बराबर, तो हो जाएगा 3 गुणे -1/3 प्लस a। अब आप लोग बताइए ये प्रोसेस इससे तो कट गया -1 और +1 0 बना दिया, तो ये हमारा जो प्रोसेस आ गया 0 हो गया ना। अब इसको हल करो, देखो सोल्व करो, 3 एकम 3 -1 प्लस 3/3। अब इसको सोल्व करेंगे 2 आएगा 2/3, और ए लगा देते रहे यहाँ पर, ए हो जाएगा। अब इसको हम इस तरफ सोल्व करें, बराबर 2a 3, इतना हो गया ना। अब कुछ मत करो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 हो जाएगा बराबर 2a, इतना हो गया ना। देखो अब क्या करेंगे, इस वाले को उधर भेज दो नीचे, तो हो जाएगा 3/2 बराबर a, यानी ए बी का मान निकल गया है। देखो ए और बी का जब मान निकल कर आ गया, यानी बी का मान -1/2 आ गया, ठीक। और क्या है ए का मान हो गया 3/2। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम आ जाते हैं कहां से, ई वाले प्रोसेस को। अब इसको सॉल्व करके कि हमने क्या क्या मानकर इसको मतलब सॉल्व किया था, ठीक। इसको इरेज कर दे रहे हैं। हाँ देखो हम क्या रखेंगे, अभी इसका मान रखेंगे, ठीक। मान कैसे रखेंगे, ए की जगह हम क्या रखेंगे, इतना रखेंगे, तो हम ए की जगह रख रहे हैं क्या 2/3, पूरे बटे को जाएगा 3x + 1, इतना हो गया। टोटल समाकलन का चिन्ह लगाते रहे, प्लस को लगाएंगे माइनस, ये प्लस का है ना, ये माइनस आकर क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो 1/2 इतना हो गया। पूरे बटन क्या हो जाएगा x + 1 dx हो गया ना। देखो लिख दिया ना। अब देखो ए और बी का मान हम इसको पुट करेंगे, कहने का मतलब है ए की जगह हमने इतना कर दिया है, ठीक। देखो ए की जगह हमने क्या लिख दिया, इतना लिख दिया, और बी की जगह इतना। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लिखेंगे इसको अचर पद, इसको हम बाहर कर दें, 3/2 को हमने बाहर कर दिया। अब क्या मान मिला, 1/3x + 1 मिल गया dx, माइनस 1/2 को बाहर कर दे रहे हैं, ठीक। फिर इतना करने के बाद 1/x + 1 dx, इतना कर दिया ना। अब कुछ मत करो, देखो इधर इसका लिख दे रहे हैं सर 3/2, ठीक। और इसका 1 के मतलब 1/x के रूप में ना, कुछ मत करो, log लिखो, log x 3x प्लस क्या लिखेंगे 1। और एक बात ध्यान देना, ये x के जस्ट बगल यानी गुणांक है ना, कुछ मत करो, इसके बट्टे हम क्या लिखेंगे, टोटल के बट्टे 3 हो जाएगा, ठीक। -1/2 इतना हो गया ना। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x + 1, इतना हो गया ना, ठीक। अब देखो इस 3 से 3 वाला कट गया ना, तो इसका जो फॉर्मेट आएगा 1/2 log 3x + 1 -1/2 log x + 1, इतना हो गया ना, ये 2 है, ठीक। अब आप लोग बताइए ये दोनों में से कॉमन मिल रहा है 1/2, अगर हम 1/2 को अगर कॉमन कर दे रहे हैं, तो जो फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, log m/n का फार्मूला बन रहा है ना। अगर इस फार्मूले की तरह सेट कर देंगे तभी आप लोग का आंसर मिल जाएगा, अगर हालांकि इतना भी कर देंगे तभी आप लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक। इसको हम एक फार्मूलेट में सेट करते हैं, log क्या कर देंगे, दोनों जगह से हमने 1/2 को कॉमन कर दिया, तो क्या मिलेगा, देखो log इतना हो जाए 3x + 1/x + 1, इतना भी कर सकते हैं, ठीक। मतलब ये आंसर आप लोग को आ गया, ठीक। ये ध्यान देना, ये हमारा आंसर +c, ये देखो हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आप लोग को करना है एकदम स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इतना भी कर देंगे तभी भी आप लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत मोस्ट वीडियो मत लेकर आएंगे, वो भी महातांडव करेगा, ठीक। एकदम आप लोग एकदम कहेंगे क्या वीडियो सर बनाया, ठीक। तो अगर कहीं पर भी डाउट है तुरंत कमेंट में बॉक्स करिए सर यहाँ पर डाउट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक।